अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं लास्ट व्लॉग में हमने अमार भाई को ज्वाइन किया था। उनके साथ हमारा 1 डे और 1 नाइट का स्टे था, जो कि आप जानते हैं हमने यहाँ पे कैंपिंग की, काफ़ी एडवेंचर भी किए। तो अब ये है कि हमने उनको अल्लाह हाफिज़ बोला है और अब हमारा नया सफ़र का जो आगाज़ है वो यहाँ से होता है। तो हम यहाँ से खैरियत से निकल पड़े हैं मरी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं हमारा ये नया सफ़र। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with उबैदा भाई, आपको एक राइडर की स्टोरी सुनाऊं? राइडर की स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर आप बाइक पे बैठ के पूरी दुनिया देखना चाहते हो लेकिन जेब में आना टका नहीं है, अगर आपके दिल में BMW S1000 RR का ख्वाब है लेकिन आजकल 70 का टैंक फुल करना मुश्किल है, अगर किसी से बात करना पसंद नहीं लेकिन बाइक्स के बारे में तुम एक एक चीज़ बता सकते हो, लोगों का दुनिया का शोर पसंद नहीं लेकिन इंजन का आवाज़ सुनकर आप पलटते हो, अगर आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का कुछ आता ही नहीं है लेकिन बाइक्स का टॉर्क, हॉर्स पावर, सीसी और माइलेज आपको ज़ुबानी याद है, अगर सैलरी आती है बाइक का कोई ना कोई पार्ट ख़रीदते हैं और मंथ के लास्ट में आप सोचते हो कि खाना कहाँ से आएगा, अगर बाइक का कोई ना कोई पार्ट खुद ठीक किया, इसलिए नहीं कि आप मैकेनिक हैं, इसलिए कि आपके पास पैसे नहीं थे, अगर तुम्हें कभी बाइक टूर पर अपने ईद वाले कपड़ों के पैसे लगाए, अगर आपके पास सबसे महंगी चीज़ आपका बाइक हो और आपकी सबसे सस्ती चीज़ आपके कपड़े और जूते हों, अगर आपको रात देर तक नींद नहीं आती और मोबाइल पे आप बाइक टूर्स देख देख कर सुबह हो जाती है, अगर तुमने कभी बाइक के पास बैठकर ये सोचा कि यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, तुमने धोखा नहीं दिया, तुम्हारी बाइक हमेशा तुम्हारे साथ देती है, तुम जहाँ कहो वहाँ ले जाती है, अगर सड़क पर तुमने किसी अनजान बाइकर को देखा हो और बगैर मिले आपको लगता कि यार ये मेरा अपना बंदा है, अगर तुम किसी के सामने रोते नहीं लेकिन हेलमेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो जाने मन मुबारक हो, आप सेटिस्फाइड राइडर हो। तो जैसे कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे, मेरा नाम सामिर खान है और मैं आपको दिल से वेलकम कहता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस सफ़र में शामिल होइए और मज़ीद इस सफ़र को शानदार बनाइए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये स्पॉट बहुत प्यारी है, ये व्यू, यहाँ से जो व्यू आएगा ना जालिम। dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving. यहाँ पे कुछ देर ठहरते हैं, रेस्ट करते हैं और इस व्यू को एंजॉय करते हैं। Like that sets me अपने वहाँ से जाना ना आगे मुजफ्फराबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहाँ जाना है? हमने वो मरी और उधर 1-2 लोकेशन हैं। नतिया गली। ठीक है, वहाँ से आ चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
गए तो सीन कुछ यूँ हुआ कि हम वहाँ ठहरे हुए थे, व्यू को एंजॉय कर रहे थे, तो इन भाइयों का वहाँ से गुज़र हो रहा था, तो ये अचानक आगे जाके रुक गए। तो हम जैसे वहाँ से निकले तो हमने देखा ये आगे ठहरे हुए थे। तो अब ये है कि हमारी इनसे बात हुई कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा हमने कहाँ जाना है, तो हमने उन्हें बताया कि हमारा ये रूट है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें ज्वाइन करें। तो अब हमने इन्हें ज्वाइन किया और ये हमारा सफ़र शुरू। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me हेलो गाइस। यहाँ कुछ ऑफ रोड सीन था और बम्प्स बाइक को लग रहे थे और दिल में मेरे दर्द हो रहा था। बहुत ही हैवी किस्म के टर्न्स थे यहाँ पे। खैर हमने यहाँ पे एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढी और हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई। So welcome back to our new vlog guys। तो मिस्टर सामिर, जितना भी हम लोगों ने ट्रैवल किया अभी तक, लाइक हम एक रात हम लोगों ने साथ गुजारी, कैंपिंग की, टॉप पे गए, एडवेंचर्स, फोटोशूट्स, साथ में खाना खाना, ये सब कुछ जो भी हमने आज कल से अब तक एक साथ वक्त स्पेंड किया है, आपका इस सब के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप किस तरह इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर आपके सवालों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाता हूँ A to Z। ओके सर। ठीक है, सीन कुछ यूं हुआ था कि हमारा प्लान बन रहा था, आप मुझे अड्डे पे छोड़ने आए जी। और मैं आपको वहीं से पकड़ी लाया। ठीक है, अब आपने ये मेरे मांगे हुए कपड़े पहने हुए हैं। जी सर। ठीक है, तो अब ये है कि माशाल्लाह हम खैरियत से इस्लामाबाद। ठीक है, हमने बाइक अपना बस में करवाया भावलपुर से इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद से हमने बाइक उतारा, उसके बाद हमने रात को रेस्ट किया, उसके बाद फिर सुबह हमने हमारे बाइक को ज्वाइन किया। रात को सारा एंजॉय, सनराइज, ईच एंड एवरीथिंग, कैंपिंग, वो हमने सारा एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमारे साथ अब्दुल वदूद भाई थे। ये इन्होंने भी- अब्दुल वदूद भाई हमें कहाँ से इन्होंने ज्वाइन किया? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे बिल्लो की इधर मां बहने को होगी कोकोनट। तो माशाल्लाह इनके साथ हमारा हम साथ थे, तो माशाल्लाह पूरी रात इनको हमारे हंसने की आवाजें हंसने की आवाजें, बेचारे सो भी नहीं सके। ठीक है, तो इसी ना सोने की वजह से माशाल्लाह इन्होंने सुबह मॉर्निंग का भी इन्होंने व्यू काफी अच्छा लिया। तो Sunrise का। हाँ, सनराइज का।
तो अब हमारा प्लान बन रहा था मरी की तरफ आने का। तो अब्दुल वदूद साहब हैं, वो जा रहे थे शुगरान की तरफ। तो इन्होंने कहा कि आप हमें ज्वाइन करें और हम मरी तक आपके साथ चलते हैं। तो सफर तो जिंदगी में इंसान हर कोई किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी सफर में रहता है। मैंने भी बहुत ट्रेवल किया, बट एन ऑनेस्ट रिव्यू इज दैट मेरा ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि हम आके रात को कैंपिंग करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे और हम इतना एंजॉय करेंगे। लोग इतने नाइस लोग, और एक हमारे ये भाई भी हैं, वो फिलहाल बिजी हैं थोड़े से। अब्दुल वदूद भाई, टू बी ऑनेस्ट, माशाल्लाह जब आप हमारे सामने थे ना, ठीक है, हम आपको दुआएं दे रहे थे और बार बार माशाल्लाह पढ़े थे कि माशाल्लाह आपकी जो बाइक अब्दुल वदूद भाई, आपका बाइक, सर, आप दोनों बाप और बेटे का जो ताल्लुक है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्लाह, हजारों में सर एक ऐसा होता है। लाइक अभी ये हमारे से भी छोटा है, हमारा भी छोटा भाई है। हमारी ये विश थी इसकी एज में, हम औरों को तो देखते होते थे ना बाइकर्स वगैरह, ये वो, हमारी ये विश थी कि हम इस जैसी लाइफ एंजॉय करें, और आप इसको करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद साथ इसके हैं, मतलब ना कोई परेशानी वगैरह कुछ नहीं है। मैं अपने अगर लाइफ का पूरा नफस निकालूं तो आप दोनों की जो लाइफ है ना, आई विश कि मैं अपने बच्चों को ऐसी जो जिंदगी है वो आगे जाके उनको, उनके लिए इस तरह की आसानियां कर सकूं मैं। आने वाली ज़िंदगी, जैसा कि आपने मुझे बताया रास्ते में, अल्लाह ताला मुबारक करे आपके लिए, आपकी आने वाली वाइफ, इससे जो आपकी नस्ल पैदा हो, अल्लाह ताला आपको आपकी औलाद की आंखों की ठंडक दिखाए। ये चीज़ें मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं। उन्होंने कहा बेटा ये ना अल्लाह ताला का करम होता है। हम रिज़्क़ का एक ही मतलब समझते हैं कि पैसा, जबकि रिज़्क़ का मतलब पैसा नहीं। रिज़्क़ जो है, जो रहमत है ना अल्लाह ताला की, वो औलाद की सूरत में होती है। सबसे बड़ी आपकी सेहत है। अगर सेहत नहीं है, आप देखें, आप अपने इलाके में चले जाएं, हम अपने इलाके में चले जाएं, अस्पतालों में आप जाएं तो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग वो कहते हैं या अल्लाह या तो हमें मौत दे दे या हमें ना शिफा दे दे, ऐसी ऐसी मर्ज और तकलीफ में मुब्तला है। अल्लाह माफ़। तो हमें आज यहाँ खड़ा होके एट अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन लोगों में नहीं है। गालबन हदीस पाक है या शायद कोटेशन है कुछ चंद चीज़ों में से, कि सेहत जो है ना जी, उसे गनीमत जानो बीमारी से पहले। सही बात, बेशक है। वही है, इंसान कुरान पाक में जिक्र हो गया कि नाशुक्र है और जल्दबाज है। जल्दबाज, जो बात हमारे पास है वो हमने मानना ही। आप यहाँ अपनी जगह पे खड़े होके आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं या यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझसे रिव्यू लेंगे तो मैं कहूँगा यार ऐसे में बहुत कम होता है कि औलाद को या जिसको वो हासिल है उसे कदर हो, ठीक है। मैं इसमें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को अच्छी बीवी मिल गई है तो उसकी कदर नहीं है, बिल्कुल। अच्छा भाई मिल गया उसे उसकी कदर नहीं है, इवन के माँ बाप मिल गए उसकी कदर नहीं। तो पीछे सारी बातें हो रही हैं। हमेशा ये बात है ना कि औलाद के हक में दुआ, बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अपनी औलाद को ना बददुआ करो, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में उन्हें बुरा ना कहो। कोई कबूलियत का वक्त ऐसा हो सकता है कि वो उनके हक में कबूल हो जाए और मामला उनकी ज़िंदगी जो है ना ख़राब हो जाए। तो माँ बाप, जब मैं बाप नहीं बना था तो मुझे याद है मेरी माँ कहती होती थी जो तू प्यो बनेगा ना तेन उदों पता चलेगा कि बाप की होता है, बाप की ममता की होती है, माँ की ममता की होती है जी, ठीक है। और आज मैं वो चीज़ें मेरे सामने, बिल्कुल ऐसे। तो हर एक चीज़ का एक बचपन, एक वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ आ जाती हैं, कुछ को जल्दी कुछ को बाद में। बहरहाल फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह यारी वॉच टावर पे हमने कैंपिंग की हमारे भाई के साथ जी। वहाँ से हमारी एक माशाल्लाह एक नई जर्नी का स्टार्ट हुआ। हम दोस्त बने, भाई बने और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। भावलपुर से माशाल्लाह हमारे भाई को आपने ज्वाइन किया। मैं लाहौर से आया अपने बेटे के साथ, मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से हमारी एक नई, कहते हैं ना वो शाख में से दूसरी शाख निकलती है, ठीक है। एक पेड़ लगा उसमें से शाखें निकलती, तो ये वो शाखों में से एक शाख निकली। तो आज आप शायद वहाँ से वापस चले जाते या कहीं और चले जाते, लेकिन वो हमारा वो समझे कि माइंड कह लें या कोई अल्लाह ताला की रहमत कह लें, तो आपका आपकी नज़र आपको मैं अच्छा लगा, मुझे आप अच्छे लगे। वहाँ से चल के आज इस टाइम मरी एक्सप्रेस वे पर है, 2 वर्ड्स रास्ता हमने जो लिया, पहले पटियाटा गए, पटियाटा में हमने खाना वगैरह खाया, रिलैक्स हुए। वहाँ से नौ अब हम मरी एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं और सामने ये मरी का मेन चौक है, मैकडोनल्ड है। उबैद भाई है और ये सामिर भाई बहावलपुर से माशाल्लाह ये आए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है और फ्यूचर में हमारे बहुत अच्छे प्लान्स बनेंगे इनके साथ। बहावलपुर से आगे चोलिस्तान का हमने प्लान किया है सारा, तो इंशाल्लाह हम उसे वो भी रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, ठीक है, कि एक्चुअल टूरिंग होती क्या है।
ठीक है, वो कस्टमाइज टूरिंग नहीं, हाँ वो मेकअप वाली टूरिंग नहीं, नहीं नहीं। कि जी वो उसको ऐसे एडिट करके रियल वो रियल बताएंगे आपको जो होगा कैसे सबके होता है। सामने होगा। हाँ जी, कि कैंप किया है, कोई मसला बन गया, क्या हुआ है हमारे हाँ साथ, जी, बिल्कुल ऐसे। सर्वाइवल, वो हम एज ए मुस्लिम हदीस से बात है कि तुम ना ट्रैवल करो, हाँ, ट्रैवल करने से तुम बहुत कुछ सीखोगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म फरमा दिया। आप मक्का में पैदा हुए, मक्का आपका सारा वो था, लेकिन वहां से आपको बेशक आपने हिजरत वो तकलीफ में की थी, बेशक। खुशी से नहीं की थी, लेकिन हिजरत में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने- आफियत और बरकत रखी है। तो फाइनली आप यहाँ पर पहुंचे, आप यहाँ से हमारे रास्ते जुदा हो रहे हैं, जो कि मुझे पर्सनली जो है ना वो जिस एक बंदे की कैफियत होती है एक्साइटमेंट तो सर हमें भी यार बहुत है, ये हमें बट आगे भाई चलना के चाहिए अब्बा था, जो हैं जरा, लेकिन बाप मैंने का हुक्म तो फिर ऐसे ही है कि वो के बाद बानसीब ठीक है, उसके बाप की गैर मौजूदगी में, और शायद ये आपके कलेक्शन से मेरी औलाद को भी शायद ये सीखने को मिले कि अगर बाप में मुझे बज़ाहिर नहीं भी देखता जी, ठीक है, तो मैं उसको उल्लू भी बना सकता हूँ ना, बिल्कुल। ठीक है, और बाप का मुझ पर ट्रस्ट है, वो बन जाएगा, वो कहेगा ठीक है मेरा बेटा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। लेकिन यहाँ सीखने का आपसे ये तो मिलेगा कि बाप की गैर मौजूदगी में भी अगर बाप ने फोन पे कह रही है ना कि ये काम नहीं करना, तो मैंने कहना नहीं करना, मैंने अपने दोस्तों को कहना है भाई तुम जाओ, ठीक है, मेरे लिए मेरे बाप का। और यही चीज ताबेदारी इंसान को जमीन से उठ के आसमान पे बिल्कुल। ये आप यहाँ से मेरा ख्याल है आपने ये गली जी, जी। तकिया गली इसको आप कवर करेंगे, फिर आप बैकअप पे वीडियो, और मैं क्योंकि मेरे साथ एक भाई जुड़ गए हैं, उनको नींद बहुत आई हुई है इस टाइम है, तो आप शॉर्ट ओहो शॉर्ट अली रजा भाई इधर आ जाए, बन गए शॉर्ट से। अमार भाई के ही पास है, फिर बात वही आ गई जी, कि जड़ से शाखें निकली, एक निकली, दो निकली, तीन निकली, तो जो तीसरी शाख है उन्होंने मुझे अपने साथ ज्वाइन किया है, या मैं कहूँ मैंने उनको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हमारा जो आगे प्लान है हम अपने व्यूवर्स को भी बता देते हैं कि मैंने जैसे कि बताया था अपने व्लॉग में कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल गया हूँ, और वो आपके लिए सरप्राइज है, तो सरप्राइज मैंने आपको बता दिया वो क्या है। तो अब मैं नाउ आ गया हूँ मरी एक्सप्रेस वे पे, सामने मरी है। अब मेरा प्लान है यहाँ से शुभग्रांट जाने का, तो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अली रजा भाई। पूरा, और जो मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई और कैरी करे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्लोज कर दो आपका जरा। तो गाइस वो सीन कुछ यूँ बना के अभी अली रज़ा भाई का व्लॉग बना रहे थे और अचानक से मोटरवे पुलिस आई, जो कि हमें फिर साइड पे होना पड़ा, और हमने अब्दुल वदूद भाई, अहमद भाई और अली रज़ा भाई को हमने टाटा बाय बाय किया, और उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट लोकेशन है वो है भूरबन, तो अब हम भूरबन की तरफ खैरियत से रवाना हो गए हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और ये व्यू एंजॉय करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं ये। कितनी बनवाएगा? पिक्चर बनवा दिए यहाँ। से मैं शर्टें
फाइनली भोरबन विज़िट कर लिया था और मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, तो ये है कि वहाँ रेस्ट एरिया था, वहाँ पे कुछ खाया पिया भी और उसके बाद चार्जिंग पे भी लगा लिया था मोबाइल। चलते हैं मार रोड मरी की तरफ। रास्ते में एक बहुत ही प्यारा व्यू आया था, तो वहाँ भी ठहर गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये कब आए हैं आप यहाँ पे? हमें तो 2-3 दिन हो गए। अच्छा, यहीं पे स्टे कर रहे थे आप? हमारी जो स्टे था, कल रोटी सब्जियां और इनके गए हुए थे। जी 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 जी, बेहतरीन, सही सही सही, माशाल्लाह। और सब खैरियत हैं? फाइनली रीच माल रोड मरी, तो आपको विज़िट करवाते हैं सारा माल रोड। मौसम काफ़ी मज़ेदार था और यहाँ पे रश भी काफ़ी लगा हुआ था, तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। बाकी हम जहाँ पे अभी रुके हुए थे व्यू के लिए, तो वहाँ पे बाइकर्स आए थे। वही बात आ गई जो मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको, कि कुछ अनजान बाइकर्स भी मिल जाते हैं तो वो अपने लगते हैं। तो माशाल्लाह वो हमारे पास रुके और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और वो काफ़ी खुश हुए। सीन कुछ यूँ है, आप जानते हैं कि हमने अमार भाई को एग्ज़िट किया, उसके बाद अब्दुल वदूद साहब को हमने ज्वाइन किया और उनके साथ हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। एरियारी फायर वार टावर से पटियाला गए, वहाँ हमने खाना खाया, रेस्ट किया और अपने बाइक्स के ऑयल चेंज करवाए। उसके बाद हम खैरियत से मरी एक्सप्रेस वे पे आ गए थे और अब यह है कि वो शुगरान की तरफ चले गए और हम सारा कवर करके आए हैं। मरी से हम अयूबिया, फिर बोरबन, फिर अब ये है कि मार रोड हम घूम रहे हैं। ये था कि हमारा प्लान बन रहा था मरी से होके वापस इस्लामाबाद जाने का, क्योंकि वहाँ से हमने 1-2 और लोकेशन स्टार्ट करनी थी। लेकिन मेरा जो है ना, स्टार्टिंग से ये है कि जो भी बात हो, जो भी मशवरा हो, मैं बेशक दोस्त हो कोई भी हो, इतना कोई अच्छा मशवरा नहीं देगा जो कि वालिद जो होता है वो सबसे अच्छा मशवरा देता है। शुरू से आदत है, कोशिश होती है कि जो भी बात हो मैं अपने पहले बाबा से पूछूं, उन्हें कहूं, उन्हें बोलूं और वो मुझे अच्छा मशवरा देंगे। तो मैंने पूछा कि अब मुझे आप बताएं मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहले वो पूछते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ कैसा मौसम है, तो वहाँ पे इतना ख़ास मौसम नहीं था। तो कहते ठीक है आप नथिया गली की तरफ निकल जाओ, वहाँ स्टे करो नाइट। अस्सलाम वालेकुम, बाइक चलाऊँ आगे? नहीं अलाउ। फाइनली रीच नथिया गली, बहुत से होटल्स घूमे तो हमें ये रूम मिला। यहाँ का व्यू भी बहुत ही प्यारा था और यह है कि हमने फिर यहाँ पे रेस्ट किया, थोड़ा सा फ्रेश हुए और उसके बाद फिर हम खाने को निकल गए। हमने वहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने हमें ये रेस्टोरेंट रिकमेंड किया। लेग पा कहाँ से हैं? हाँ, लेग को कौन छोड़ेगा? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। हाँ बराबर। चैनल वेलकम बैक टू अवर गाइस। क्या हुआ, आया वो बीच में? आप खाना खा रहे हो और साथ में ये व्यू हो, आए है मज़ा आ जाए खाना खाने का भी। खैर टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन था। खाने के बाद चाय तो फिर मस्त है ना, तो हम आ गए इस होटल में चाय पीने। अच्छा फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? माशाल्लाह। हाँ जी बैठे, हम बैठते हैं।
चाय पीने के बाद यह है कि रात को बाहर जाने वाली चुल तंग कर रही थी, तो हम बाहर निकल गए, थोड़ा सा ऐसे राउंड लगाया। मौसम काफ़ी मज़ेदार था, जैकेट्स पहन ली थी, ठंड ही बहुत ही हैवी किस्म का सीन था। हाँ, ये सीधा जाना है ना अपन ने, यहाँ से अपन निकले थे। ये देख, ये यहाँ गए थे अपन, ये इस रोड पे। हाँ 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 हाँ। फाइनली गाइस हम अपने रूम आ गए हैं खैरियत से। अब ये है कि रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस सफ़र में साथ रहे और हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा बनाया।